बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर एजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरई। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 फ्रॉम ग्रेड 12 हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम बाकायदा एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने डिफ्रेंसीशन यानी डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज को डिस्कस किया था। तो उन फार्मूलाज की रोशनी में हमने इसे हल करना है। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एफ ऑफ एक्स यानी एक फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1। हमने इसका एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है। एफ डैश ऑफ एक्स या एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका मतलब है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो हम क्योंकि ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 है और फंक्शन जो है वो एक्स की फॉर्म में है यानी एफ ऑफ एक्स है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डेरिवेटिव लेंगे एफ एक्स का तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू। अब यहाँ चूँकि अकेला एक फंक्शन है ई, तो हमें मालूम है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। तो पहला काम हम ये करेंगे कि इस ई को एज इट इज़ लिखेंगे, और चूँकि ई की पावर एक्स के अलावा है यानी इसकी पावर एक्स नहीं है, यहाँ इसकी पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, तो हम इसकी जो पावर है उसका अलहदा से डेरिवेटिव लेंगे यानी अंडर रूट एक्स माइनस 1 का। अब हमारे पास ये ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज़ इनटू माइनस 1, चूँकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास ओवरऑल सॉल्व करने के बाद 1/2 अंडर रूट एक्स। इसे हम इस फॉर्म में लिख देंगे ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास इसका सिंपल सा डेरिवेटिव आ गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पर जाहिर है कि ये दो वैल्यूज़ हैं, एक्स क्यूब है, ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स है, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी हमने लिखा जी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स एज इट इज़, और प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम एक्स क्यूब को एज इट इज़ लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स, प्लस हम फार्मूले का लगाएंगे और v यानी सेकंड वैल्यू ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज़ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर हम एक्स क्यूब को एज इट इज़ लिखेंगे और डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, चूँकि ई रेज टू पावर एक्स होता है उस फार्मूले के मुताबिक ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स हम लिखेंगे, और चूँकि यहाँ पर जो ई की पावर है वो एक्स के अलावा है, लिहाजा इसकी जो पावर है 1 ओवर एक्स उसका हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे, प्लस ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स एज इट इज़ इनटू, और एक्स क्यूब के ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे यानी पावर रूल। पावर को स्टार्ट में ले आएंगे और पावर में से एक लेस कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स एज इट इज़, और 1 ओवर एक्स हम जब 1 ओवर एक्स में से एक्स को ऊपर ले आएंगे तो एक्स की पावर -1 बन जाएगी, और जब हम इसके ऊपर पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे तो पावर -1 है वो स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस एक्स रेज टू पावर -2 बनेगा, जिसे हम डायरेक्ट -1 ओवर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास रह गया -x ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स। इससे अगर हम यहाँ से मज़ीद फर्दर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से हम एक्स ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास -1 प्लस 3x बाकी रह जाएगा विच इज़ ओवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ डेरिवेटिव। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अब ये भी हमारे पास दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स एज इट इज़
इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे लिखेंगे यानी यू एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज़ 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और प्लस हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा और फिर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे और इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ ई रेज टू पावर एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ इनटू, जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 कांस्टेंट है, इट विल बिकम 0 और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स फार्मूले के मुताबिक जो उसका डेरिवेटिव है वो 1 ओवर एक्स होता है, सो हम इसको डायरेक्ट 1 ओवर एक्स लिख देंगे प्लस यहाँ पर 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, लिहाजा e रेज टू पावर x ओवर x प्लस e रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये हमारे पास इसका फाइनल डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x ओवर ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1। क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है तो इस पर हम कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास f डैश ऑफ x एज इट इज़ इक्वल टू, हम कोशेंट रूल का इस्तेमाल करते हुए e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर लिखेंगे और e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज़ और इन टू डेरीवेटिव ऑफ अबव वैल्यू विच इज़ e रेज टू पावर x। उसके बाद हमने फार्मूले का माइनस लगा दिया और सेकंड फंक्शन e रेज टू पावर x एज इट इज़ और इन टू डेरीवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू विच इज़ e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e की पावर माइनस एक्स और ये प्लस 1 हमारे पास एज इट इज़ और d ओवर डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x ये आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स को हमने एज इट इज़ लिखा और e की पावर x एज इट इज़ और इनटू e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और e रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स और होल डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लें तो e रेज टू पावर माइनस एक्स को e रेज टू पावर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर हमारे पास 0 बन जाएगी प्लस e रेज टू पावर x और सिमिलरली यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास e की पावर 0 आ जाएगी और होल डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे जी और हमारे पास e रेज टू पावर 0 किसी भी नंबर किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो जाए तो वो इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी e रेज टू पावर 0 है जो कि 1 के इक्वल होगा, सो हम इसे लिख देंगे 1 प्लस ई रेज टू पावर x प्लस 1 ओवर e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, सो e रेज टू पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे इसके पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ और फिफ्थ पार्ट में हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो अब हम यहाँ लिखेंगे जी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल होता है 1 ओवर एक्स के, तो उस रूल के मुताबिक हम लिखेंगे 1 ओवर e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स। लेकिन जो कि ये x के अलावा फंक्शन है लिहाजा हम अलहदा से इसका डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x आ जाएगा और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बी माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास का डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी अपने सिक्स पार्ट की तरफ और हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स। अब ये भी फ्रैक्शन वाली फॉर्म है तो लिहाजा इस पर भी हम कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर हम कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे और e की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स, इसका ओवर में होल स्क्वायर आ गया
ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स, इसे हमने एज इट इज़ लिखा और यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे अबव वैल्यू का विच इज़ ई रेस टू पावर ए एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स। उसके बाद माइनस हम लगाएंगे जी फार्मूले का और ई रेस टू पावर ए एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे और फर्दर हम डेरिवेटिव लेंगे लोअर वैल्यू का जो कि हमारे पास ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू इस ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे इनटू, अब यहाँ पर जो ई रेस टू पावर ए एक्स है जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर ए एक्स तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो इसकी पावर ए एक्स है जब ए एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इसका डेरिवेटिव बनेगा ए ई रेस टू पावर ए एक्स। सिमिलरली यहाँ पर भी ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा माइनस ए ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे और ए ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स आ गया, माइनस हम एज इट इज़ लिखेंगे और ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स को हमने एज इट इज़ लिखा इनटू हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ए ई रेस टू पावर ए एक्स माइनस ए ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब बस हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करते हुए हम इन दोनों में से ए को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स यहाँ रह जाएगा और यहाँ पर भी ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। सेम केस यहाँ बनेगा, यहाँ से भी हम माइनस ए कॉमन ले लेंगे और हमारे पास ई रेस टू पावर ए एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ए को कॉमन ले लेते हैं तो बाकी हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 4ab के। तो हम यहाँ पर 4 और ए हमारे पास ई की पावर ए एक्स है, बी हमारे पास ई की पावर माइनस ए एक्स है और होल डिवाइडेड बाय ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर हमने इसको फाइनल इसका आंसर निकालना है तो ई की पावर ए एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई होगी तो ई की पावर 0 बन जाएगी और ई की पावर 0 1 होती है तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 4a और ओवर में जो ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स है इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारे पास का डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल आ गया। सबसे पहले इसके ऊपर चूंकि अंडर रूट है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, हमारे पास 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा और नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस टू पावर 2x प्लस ई रेस टू पावर माइनस 2x इसकी होल पावर बन जाएगी -1/2। अब चूंकि ये x के अलावा फंक्शन है लिहाजा d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इसका हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास पहली टर्म को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ e रेस टू पावर 2x प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x। ऐसा हमने इसलिए किया कि यहाँ पर पावर -1/2 है, उसे ओवर में ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगी और 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हम फर्दर जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले चूंकि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इक्वल होता है 1/x के, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/e रेस टू पावर 2x प्लस e रेस टू पावर माइनस 2x। अब यहाँ पर फर्दर फिर हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो हम e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का अलग से डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर हमने इस नुक्ते को समझना है
कि e की पावर 2x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2e रेज टू पावर 2x, और e की पावर -2x का लेंगे तो ये -2e रेज टू पावर -2x होल डिवाइडेड बाय, इस 2 को हम यहाँ एज इट इज लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x का होल स्क्वायर रूट एज इट इज, और यहाँ पर हमारे पास 1 ओवर e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x एज इट इज। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेकर इससे कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर -2x होल डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x, और साथ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू अंडर रूट नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ये हमारे पास का फाइनल डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x। तो हम इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल, चूँकि नेचुरल लॉग है लिहाजा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x को एज इट इज़ लिखेंगे, इनटू हम डेरिवेटिव लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x का। तो अब यहाँ पर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x एज इट इज़, और यहाँ पर चूँकि स्क्वायर रूट है तो पहले पावर रूल लगेगा, हम 1 ओवर 2 को लिखेंगे और e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ओवर 2 आ गया, और फिर इंटरनल फंक्शन का वंस अगेन हम फिर डेरिवेटिव लेंगे तो d ओवर डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x। तो अब हम यहाँ पर से मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव बन जाएगा 2e रेज टू पावर 2x, और e की पावर -2x का डेरिवेटिव बन जाएगा -2e रेज टू पावर -2x होल डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x एज इट इज़, इनटू इस वैल्यू को भी हम ओवर में ले आएंगे तो उसकी पावर -1/2 नीचे +1/2 बन जाएगी, लिहाजा हमारे पास यहाँ पर 2 एज इट इज़ आ जाएगा ओवर में, और यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर -2x आ गया। अब यहाँ से हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर -2x होल डिवाइडेड बाय, इस 2 को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हमारे पास e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर बन गया। 2 को 2 से हम कैंसिल कर देंगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ये हमारे पास का फाइनल डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 से इंशाल्लाह ऑनवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अल्लाह।